क्यों है आज भी निधिवन अचरज का विषय। वृंदावन में निधिवन नाम से एक जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते जाते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। आओ जानते हैं इस अचरज भरी बातों का रहस्य। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातुन की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने अभी तक नहीं देखा। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। रात को यहाँ पर कोई नहीं आता। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है यह तो शोध का विषय है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातुन के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता है वह प्रसाद। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे हैं जो एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यह तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। जिसने भी चुपचाप या छुपकर यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह भी जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियाँ बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियाँ ही माना जाता है। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर लेते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा।